हेलो दोस्तों। एग्जाम वाला अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन हैं क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल व उपर्युक्त सभी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए दोस्तों जानते हैं क्रिकेट को इससे पहले कब शामिल किया गया। तो क्रिकेट को इससे पहले सन 1900 में पेरिस ओलंपिक के दौरान शामिल किया गया, जिसमें क्रिकेट टेस्ट मैच क्रिकेट खेला गया, वह भी सिर्फ एक मैच। किन टीमों के बीच हुआ? इंग्लैंड व फ्रांस के बीच, जिसमें इंग्लैंड आपकी विजेता टीम रही। पुनः 2028 में लॉस एंजिल्स के ओलंपिक खेल में क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है, जिसमें T20 क्रिकेट मैच होगा। इसमें मेल व फीमेल दोनों टीमें भाग लेंगी। इसमें 6-6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? आपके ऑप्शन है IIT BHU, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। तो आपका सही जवाब है IIT BHU। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? आपके ऑप्शन हैं पुडुचेरी, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो आपका सही जवाब है मुंबई। चलिए जान लेते हैं पहला एवं दूसरा संस्करण कहाँ हुआ। तो पहला एवं दूसरा संस्करण भी आपका मुंबई में ही हुआ। यह देश का सबसे बड़ा सामुद्रिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? तो इस सम्मेलन का उद्देश्य ये है बंदरगाह का विकास करना, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, नवाचार में बढ़ोतरी करना व निवेश में बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों साथ ही साथ जान लेते हैं कि वर्तमान समय में शिपिंग मिनिस्ट्री कौन है। तो वर्तमान समय में शिपिंग मिनिस्टर आपके सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मसाला सम्मेलन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन हैं पुडुचेरी, मुंबई, हैदराबाद, केरल। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। यह किस क्रम का सम्मेलन है? तो यह आपका 14th क्रम का सम्मेलन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांध पर सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन हैं मेघालय, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में यह सम्मेलन हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? आपके ऑप्शन हैं मेघालय, कर्नाटक, गोवा व तमिलनाडु। तो दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। केरल आपका सही उत्तर हो जाएगा। केरल में ये बंदरगाह प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले जो जहाज़ आया वो किस देश का जहाज़ आया? तो वह चीन का जहाज़ आया। उस जहाज़ का क्या नाम है? तो झेनहुआ 15 उस जहाज़ का नाम है। इस बंदरगाह का निर्माण राज्य सरकार व अडानी लिमिटेड इन दोनों ने मिलकर किया।
राज्य सरकार का पार्टनरशिप कितना था? तो राज्य सरकार का पार्टनरशिप आपका 70% राज्य सरकार व 30% अडानी लिमिटेड। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिल्वर लाइन परियोजना कहाँ शुरू हुई है? आपके ऑप्शन हैं दिल्ली, केरल, गोवा, मध्य प्रदेश। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, लोथल पोर्ट किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान। तो आपका सही जवाब है गुजरात। लोथल पोर्ट आपका गुजरात से संबंधित है। ये किस लिए जाना जाता है? यह आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? आपके ऑप्शन हैं कनाडा, यूएई, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही जवाब है यह इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन हैं कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएसए। यूएसए के किस जगह पर? तो यूएसए में आपका मैरीलैंड। यहाँ पर आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण हुआ है, जो भारत के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के अंदर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नेम से सबसे ऊंची प्रतिमा किनकी है? तो भारत के अंदर आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की प्रतिमा आपकी वह संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। वह कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद में है। यह जो यूएसए में प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, यह कितनी फीट ऊंची प्रतिमा है? तो यह आपका 19 फीट ऊंची प्रतिमा है। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ जान लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जानकारी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह आपके भारत के पहले कानून मंत्री थे। मूक नायक पत्रिका के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम जातियों का अंत। जातियों का अंत के भी लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले। पूना पैक्ट 1932 किनके बीच हुआ? तो B.R. अम्बेडकर व महात्मा गांधी के बीच हुआ। आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।